नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तिरुमला में विद्यमान भगवान तिरुपति बालाजी का अलौकिक धाम हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और आज सोचिए उन्हीं की चौखट से एक बार फिर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। प्रसाद में बीफ मिलाई जाने का प्रकरण आपको जरूर याद होगा। पिछले साल प्रसाद में गौ मांस खिलाने का षड्यंत्र और तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किए जाने की हिमाकत जो की गई, दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश हुआ था। और अब एक बार फिर तिरुमला से ही हिंदुओं की आस्था को आहत किया गया है। अब की बार मंदिर परिसर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख भक्तों में गुस्से का उबाल है। 10 मिनट के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते तिरुपति बालाजी का ये धाम पुनः चर्चा का विषय बन गया इस वक्त। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। तिरुपति में आस्था से खिलवाड़, मंदिर में नमाज का विवाद, साजिश या गलत फहमी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां धार्मिक आस्था को लेकर नियम ना बने हो। मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, आप जानते ही हैं। अगर आप मालदीव चले जाएंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ गैर मुस्लिमों को सार्वजनिक रूप से अपने धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं और ना ही यहाँ कोई हिंदू मंदिर है। दरअसल देखिए, हर देश में हर धर्म के मानने वाले लोगों को अपने धर्म स्थल बनाने और पूजा पाठ की एक अनुमति तो मिलती है, लेकिन दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे के धर्म स्थल पर जाकर अपनी धार्मिक गतिविधियों का निर्वहन करे, इसकी इजाजत किसी भी देश का कानून नहीं देता। भारत जो खुद में विविधताओं में एकता का देश हमेशा रहा है, या इतनी ज्यादा मस्जिदें हैं जितना इस्लामिक दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, फिर भी नमाज अदा करने के लिए हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थल का चयन करना क्या उचित है? हिंदुओं का देखिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी मंदिर, भगवान वेंकटेश्वर की इस दुनिया का रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। जितना रहस्यमय है उतना ज्यादा चमत्कारी भी है और यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की अलौकिक प्रतिमा है। वो प्रतिमा इतनी चमत्कारी है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक शख्स यही प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी प्रतिमा जीवित है। आलम तो ये है कि यहाँ आकर हर कोई भगवान वेंकटेश्वर के साक्षात दर्शन करता है। बकायदा मंदिर का तापमान कम रखा जाता है मंदिर के गर्भगृह में, क्योंकि प्रतिमा पर पसीने की बूंदें साफ नजर आती हैं। प्रतिमा पर चंदन का लेप लगाने की जो परंपरा है उसमें माँ लक्ष्मी के साक्षात दर्शन होते हैं और मंदिर के गर्भगृह में मौजूद एक दीपक हमेशा प्रज्वलित रहता है। ना ही इसमें कोई तेल डालता है ना ही घी डाला जाता है, फिर भी सदैव प्रकाश में रहता है। और इतना चमत्कारी पवित्र प्रभु तिरुपति बालाजी की चौखट से कभी कोई भक्त कभी खाली हाथ भी नहीं लौटा। और आज सोचिए प्रभु के इसी रहस्यमय लोक में उनके भक्तों की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। दरअसल बीते दिनों तिरुपति मंदिर परिसर से एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें गैर हिंदू नमाज अदा करता हुआ नजर आ रहा है। तिरुपति में दूसरे धर्मों की प्रार्थना पूरी तरह से वर्जित है। बाकायदा आपको ये जानकारी दे दे कि साल 1990 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक सरकारी आदेश भी जारी किया। यहाँ पूरी तरह से हिंदू प्रार्थनाओं के अलावा अन्य धर्मों की पूजा अर्चना करना पूरी तरह से इन चीजों पर प्रतिबंधित है। फिर भी एक नमाजी का दिखना, क्या ये धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है? सोची समझी साजिश या फिर ना समझी का परिचय? अब देखिए, यहाँ पे जो लोग ये कहेंगे कि मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने से भला क्या नुकसान हो जाएगा, तो क्या उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि मक्का में महादेव का भजन गाने से भी क्या नुकसान हो जाएगा? बहरहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस का यही कहना है कि इस धार्मिक उपद्रवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो हो चुकी है और नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति की भी पहचान हो चुकी है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पूरी घटना को लेकर आपका नजरिया क्या कहता है? आखिर में कमेंट करके बताइएगा जरूर।